हमने भी करोड़ों रुपया खर्च किया है, हमने भी मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। अब ये थोड़ी है कि टिकट नहीं मिलेगा तो हम पार्टी के ऊपर अगर गलत आरोप लगाएं, ये तो गलत है भाई। इसका मतलब आपकी सिर्फ मंशा थी कि टिकट मिलेगा तो जनसुराज के साथ हैं और नहीं तो नहीं है, तो ये गलत बात है। सबकी अपनी अपनी सोच है। संकल्प ले चुके हैं कि अगर जनता ने मौका दिया, पार्टी ने विश्वास जताया तो 100% गोविंदगंज आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, माफिया मुक्त होगा, गुंडागर्दी मुक्त होगा। क्योंकि यही तो दुर्भाग्य है बिहार का, जो बिहार आज इतना पीछे चला गया उसका एक यही रीजन रहा कि इन लोगों ने जातिवाद में उसको बांट दिया। तो आने वाले समय में देखिए एकदम से तो नहीं होगा, पर जो 5 साल 10 साल का जो रूट मैप होगा उसमें अग्रणी बिहार जो है टॉप 10 के विकसित राज्य में 100% पहुंचेगा। चलिए साथियों, आप देख रहे हैं एमटीएस खबरें। इस वक्त मेरी मौजूदगी गोविंदगंज विधानसभा में हमारे साथ है रविशंकर पांडे जी है, जो जनसुराज से संभावित प्रत्याशी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सबको देखिए, धन्यवाद आपको और सबको, आपको जो देखने वाले चैनल है उन सबको प्रणाम नमस्कार और सबको अभिनंदन है। जो आप जनसुराज पार्टी ज्वाइन की है, पसंद किस विचारधारा को आप समझ के जनसुराज ज्वाइन किए? देखिए, जनसुराज ज्वाइन करने का एक ही इच्छा थी कि कोई बिहार का बात करने के लिए, मतलब आज 70 साल के बाद में कोई एक आदमी ऐसा आया जो कि बिहार की, सिर्फ बिहार की बात कर रहा था। लेकिन नेता तो बहुत हुए यहाँ पे, बड़े बड़े नेता हुए और यहाँ से गए भी, और एक ऐसा शख्स आया जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जो सिर्फ वो बिहार का बात कर रहा था। तो वही देख करके हमें लगा कि चलो यार, हम लोग अभी तो हैं, हम भी उसमें कंधा लगाए उनके साथ में, तो जो हमसे बनेगा वो करेंगे। तो इसीलिए हमने ज्वाइन किया था जनसुराज। जितने भी पार्टियां देखा, जो बड़ी पार्टियां भी है, पुरानी पार्टियां है, अधिकतर देखा है तो सिर्फ जातिवाद पे ही बात करते हैं, काम पर कम बात करते हैं। तो उसमें प्रशांत किशोर ने एक एंट्री मारी तो देखा कि सिर्फ उन्होंने अपना विजन बताया कि बिहार को कैसे विकसित करना है, बिहार को बच्चों के लिए लड़े। क्या कहेगा? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है बिहार का, जो बिहार आज इतना पीछे चला गया उसका एक यही रीजन रहा कि इन लोगों ने जातिवाद में उसको बांट दिया। अगर देखा जाए आज से जो 35 साल पहले जब सरकार लालू यादव की जब बनी थी, तो फुल बहुमत की सरकार एक बार बनी है। उसमें क्या था कि उन्होंने पिछड़ों को आवाज़ दिया, गरीबों को आवाज़ दिया है, उसके नाम पे उनकी सरकार बनी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली, इसलिए कि उनको भी नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया? कि लोग जैसे जैसे मतलब समय बढ़ता है तो लोगों में जागरूकता आता है, तो इसीलिए उनको लगा कि नहीं, ये भी अब ठग रहा है, तो इसलिए उनको भी नकारा लोगों ने। फिर उसके बाद में नीतीश जी की सरकार बनी, फिर गठबंधन की सरकार बनी, फिर जातियों में ज़्यादा बांटा, कुछ तो लालू जी ने बांटा। फिर नीतीश कुमार ने जो आया तो पहले उसमें कुछ और पॉइंट लगा के, जैसे पिछड़ा था अति पिछड़ा किया, दलित था महादलित किया, तो ऐसे करके इन लोगों ने बांट करके सब जाति का एक एक नेता बना दिया, जिससे क्या है कि गठबंधन करके और इन लोग का सरकार बन जाएगा, और जो बिहार को लूटने में जो दिक्कत होगा वो मिल के लूटेंगे, तो उनकी मनसा पे कोई शिकायत नहीं रहेगा। तो कहेंगे ना वो हमारा जात का नेता है, हमारा जात का नेता है। तो इन लोगों ने जो जाति में बांटा, इसीलिए आज बिहार का जो दुर्दशा है उसी जातिवाद में बांटने के चलते हुआ है। प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है, देखा जाए जो सिर्फ बच्चों के लिए बात कर रहे, क्या जो भी वादे प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या बिहार की जनता आने वाले चुनाव में, जो हाल ही में होने वाला चुनाव, क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज पे भरोसा करेगी? अगर देखिए, सरकार जनसुराज की जनता ने बनाया, मालिक जनता है, ये जो है राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर जनता ने अगर जनसुराज को सरकार फुल मेजोरिटी का दिया तो आने वाले समय में देखिए एकदम से तो नहीं होगा, पर जो 5 साल 10 साल का जो रूट मैप होगा उसमें अग्रणी बिहार जो है टॉप 10 के विकसित राज्य में 100% पहुंचेगा। जो विजन है जनसुराज का, जनसुराज जाति से उठ के और सिर्फ बात कर रहा है बिहार में पलायन कैसे रुके, रोजगार कैसे हो, यहाँ पे शिक्षा का कैसे सुधार हो, स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो। तो जनसुराज ने संकल्प लिया है कि हमें जाति पाति से हटा करके और बिहार को उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। जब बात कर रहे हैं कि विधानसभा के आसपास जितने भी विधानसभा, सब जगह जनसुराज के टिकट बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं गोविंदगंज विधानसभा अभी भी ये पेच फंसा हुआ, अभी क्लियर नहीं है किसको टिकट दिया जाए। नहीं, यहाँ पे सब एक्चुअली यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा थे और यहाँ पे बहुत फाइट था, तो उनको भी थोड़ा समय लग रहा है कि आकलन करने में कि उसमें क्या है ना कि सब योग्य ही है, ऐसा नहीं कि कोई इसमें अयोग्य है। तो इसलिए थोड़ा वो बताए थे ना कि मत के निकालेंगे, तो अभी मंथन चल रहा है। अब इस मंथन में जो इसमें से परिपक्व निकलेगा उसको एकदम जनता के सामने आजकल में ला दिया जाएगा। जनसुराज जो प्रशांत किशोर जो रिपोर्ट कार्ड बन, क्या उसमें आप फिट बैठ रहे हैं? देखिए, रिपोर्ट कार्ड जो बना है, अगर जनता देखिए अपने से तो नहीं करना चाहिए, अगर उन्होंने बनवाया है जनता के बीचों से जा करके, तो रिपोर्ट कार्ड में मतलब नंबर 1 पे तो 100% मेरा स्थान पक्का होगा। आज भी आप घूमेंगे क्षेत्र में तो जनता का पुकार रविशंकर पांडे ही होगा, निश्चित है। तो जो अभी जो चल रहा है, अभी अगर जनसुराज आपको अगर टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आइएगा? देखिए, मेन मुद्दा है यहाँ जो हमारा स्थिति जो देख रहे हैं, शिक्षा का बहुत जर्जर अवस्था है,
देखिए शिक्षा ध्वस्त है, सिर्फ खिचड़ी बांटा जा रहा है। तो मेन तीन तो अहम है हमारा गोविंदगंज के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीन तो है ही है। उसके बाद जो भी योजनाएं हैं जन सुराज का, वो सब हम लोग धरातल पर लाएंगे। और आने वाले समय में जो हमारा गोविंदगंज विधानसभा है, बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने के लिए हम संकल्प ले चुके हैं कि अगर जनता ने मौका दिया, पार्टी ने विश्वास जताया, तो 100% गोविंदगंज आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, माफिया मुक्त होगा, गुंडागर्दी मुक्त होगा, सब कुछ यहाँ से मतलब जो भी करप्शन है खत्म होगा और जनता का चुना हुआ सुंदर राज का सरकार बनेगा और विकास का रास्ता एकदम तेजी से यहाँ से शुरू हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो विधायक है, क्या यहाँ के जनता के लिए काम करते हैं कि नहीं करते? देखिए जो यहाँ पर आप देखेंगे तो जनता में बहुत आक्रोश है। जो काम होना चाहिए था जनता के अनुकूल बिल्कुल नहीं हुआ, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश था। अभी तो टिकट कट गया, अब टिकट चला गया दूसरे गठबंधन में, तो उस गठबंधन का भी लोगों ने देख रखा है कार्यकाल, और अब इनका भी देख रखा है। तो ये सब तौल करके ऑटोमेटिक सबने अब मन बना लिया है कि इस बार जो है जन सुराज जो नई पार्टी आई है तीसरा विकल्प के रूप में, उसको हम लोग यहाँ से जिता के भेजने का काम करेंगे। अभी हाल ही में कल्याणपुर विधानसभा में देखा जाए या आप नरकटिया विधानसभा देखा जाए, जनसुराज से जो प्रत्याशी थे जिन्होंने मेहनत किया, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो लोग टीम ही छोड़ दिया, वो लोग दूसरे दल में चले गए। नेचुरल बात है। देखिए जो प्रत्याशी होते हैं तो मेहनत करते हैं। अब यहीं पर मान लीजिए है, हमने भी करोड़ों रुपया खर्च किया है, हमने भी मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। अब ये थोड़ी है कि टिकट नहीं मिलेगा तो हम पार्टी के ऊपर अगर गलत आरोप लगाएं, ये तो गलत है भाई। इसका मतलब आपकी सिर्फ मंशा थी कि टिकट मिलेगा तो जनसुराज के साथ हैं और नहीं तो नहीं है, तो ये गलत बात है। सबकी अपनी अपनी सोच है। तो देखिए और जहाँ भी होता है, जब टिकट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आक्रोश होता है लोगों में, जो होते हैं कुछ दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते हैं। तो उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया है, तो उनकी मतलब क्या कहा जाए उनके ऊपर, तो उनकी समझ है, उस पर ज़्यादा क्या कहेंगे। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, जीतते हैं यहाँ, तो पहला आपका क्या काम होगा यहाँ के लिए, गोविंदगंज विधानसभा के लिए? विजन है गोविंदगंज को, संकल्प ले चुके हैं हम कि नंबर 1 बनाना है। उसके लिए हमारे को जो शिक्षा में बहुत नीचे से लेकर ऊपर तक काम करना है, स्वास्थ्य के लिए बहुत काम करना है, रोजगार के लिए बहुत यहाँ पे व्यवस्था बनाना है, जिससे लोगों को बाहर जो जाना पड़ रहा है। अभी मान लीजिए छठ पूजा आने वाला है, तो लोग वहाँ से आएंगे ट्रेन में भर भर के फिर चले जाएंगे, तो ये सब पे मतलब रुके पलायन मतलब रुके। और मेन शिक्षा स्वास्थ्य तीनों पे जो है बहुत आम से काम करना है, यही मेन मेरा फोकस रहेगा इस पे। तो गोविंदगंज विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के मेरा यही अपील है कि अगर जनसुराज ने विश्वास जताया मेरे ऊपर, तो ये समझिए कि जो सिंबल मिलेगा ये जनता को समर्पित है और जनता के लिए है, हमारा कुछ नहीं है। जनता अपना सपोर्ट करे, प्यार करे और हमें जिता के विधानसभा भेजे, यही आग्रह है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविशंकर पांडे थे, जो गोविंदगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में सुनाई दीजिएगा। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से जय हिंद, जय भारत।